नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोशनी यादव। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने शुक्रवार को सुबह ट्वीट कर यह दावा किया है कि सीबीआई को इस बात के लिए निर्देश दिए गए हैं कि वो विपक्षी पार्टियों के नेताओं को निशाना बनाए। केजरीवाल का कहना है कि यह जानकारी उन्हें एक सीबीआई अधिकारी ने दी है। गौरतलब है कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के ऑफिस पर छापा मारकर जांच के लिए कुछ जरूरी कागजात साथ ले आई। इसके बाद केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई छापेमारी कर मुख्यमंत्री की फाइलों को जब्त करना चाहती है। और वहीं विदेशों में मौजूद आईएसआईएस से जुड़े लोगों की ओर से पुणे की जिस 16 साल की मुस्लिम लड़की के दिमाग में कथित कट्टरपंथी सोच भरने की कोशिश की गई थी और जिसे सीरिया जाने के लिए उकसाया जा रहा था, उस लड़की से पुणे के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने पूछताछ की। एटीएस के एक अधिकारी ने आज रात बताया कि लड़की को एक ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भेजा गया है जिससे उसके दिमाग में घर कर चुकी कट्टरपंथी सोच को खत्म किया जा सके। अधिकारी ने बताया कि लड़की 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक मेधावी छात्रा है और वह शहर के एक कॉलेज में पढ़ती है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा है कि वो विपक्ष के हथकंडों से परेशान ना हो। उन्होंने गुरुवार को अपने निवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक में ये बात कही। प्रधानमंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया है जब आम आदमी पार्टी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। साथ ही कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के चलते शीतकालीन सत्र में संसद ठीक से नहीं चल पा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा है कि जो कुछ सरकार कर रही है वो उसे लेकर उत्साहित रहें और विपक्ष के हमलों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और वही मामलों को तेजी से निपटाने और भारत में व्यापार करने के समीकरण को सुगम बनाने के उद्देश्य लाए गए मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक को लोकसभा ने गुरुवार को अपनी मंजूरी दे दी है। यह विधेयक इस संबंध में 23 अक्टूबर को लागू किए गए अध्यादेश का स्थान लेने के लिए लाया गया है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में संशोधन के लिए लाए गए इस विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए विधि मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान विभिन्न विभागों स्तरों पर व्यापक चर्चा और विचार विमर्श के बाद इस विधेयक को लाया गया है। और वहीं हिंदी में रामदरिश मिश्र, उर्दू में शमीम तारिक और अंग्रेजी में साइरस मिस्त्री सहित 23 साहित्यकारों को इस साल देश के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजे जाने का ऐलान किया गया है। साहित्य अकादमी के सचिव के श्रीनिवासन राव ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस साल 6 कविता संग्रह, 6 कहानी संग्रह, 4 उपन्यास, 2 निबंध संग्रह, 2 नाटक और 2 समालोचना और 1 संस्मरण को साहित्य अकादमी पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। और वही बात करते हैं दिल्ली के बदरपुर इलाके में बीती रात 12 बजे एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। बदरपुर फ्लाईओवर से पहले फरीदाबाद की तरफ से आ रही वैगनार कार और दिल्ली की तरफ से आ रहे ट्रैक्टर में जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें वैगनार में बैठे सभी 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 5 लोग बिहार के रहने वाले थे, जबकि एक शख्स यूपी के अलीगढ़ का रहने वाला था। और वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा के दूसरे चमत्कार को मान्यता दे दी है, जिसके बाद अगले साल उन्हें संत बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। इतालवी कैथोलिक कॉन्फ्रेंस के अखबार एवेनर ने कहा कि ये चमत्कार कई ब्रेन ट्यूमरों से पीड़ित एक ब्राजीली व्यक्ति से उपचार से जुड़ा है। मदर टेरेसा को 2003 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने धन्य घोषित किया था, जो संत बनाए जाने की प्रक्रिया का पहला चरण है। मदर टेरेसा को कोलकाता की झुग्गी बस्तियों में उनके काम के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें आम आदमी पार्टी को विदेश से मिलने वाले चंदों की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि ये आर्थिक सहयोग विदेशी चंदा नियमन कानून का उल्लंघन कर हासिल किए जा रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायाधीश आर.एस. एंडेला ने अधिवक्ता एम.एल. शर्मा द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य आप नेताओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। और वहीं बिहार में 1 अप्रैल से पूर्ण शराबबंदी की घोषणा कर वाहवाही लूटने और चुनाव जीतने वाली नीतीश सरकार अब खुद राज्य में विदेशी शराब बेचने की तैयारी कर रही है।
सरकार की नई शराब नीति को लेकर विभागीय चिट्ठी भी जारी हो चुकी है। दरअसल बिहार के उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के आयुक्त ने राज्य के सभी सहायक उत्पाद आयुक्तों को 15 दिसंबर को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें इस बात की संभावना दिख रही है कि सरकार अब खुद विदेशी शराब की दुकान खोलने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और वहीं अरुणाचल प्रदेश में चल रहे संवैधानिक संकट को देखते हुए गुवाहाटी हाई कोर्ट की अरुणाचल प्रदेश बेंच ने असेंबली की सेशन पर 2 फरवरी तक के लिए रोक लगा दी है। अरुणाचल प्रदेश में कल तब एक और विवाद खड़ा हो गया जब नवाब तुकी नीति कांग्रेस की सरकार में अविश्वास प्रदर्शित करने तथा एक बागी कांग्रेसी विधायक को नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए विपक्षी भाजपा और कांग्रेस के बागी विधायक एकजुट हो गए। सीएम नवाब तुकी ने पीएम और प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखकर मामले में दखल देने की मांग की है। तुकी का कहना है कि उनकी सरकार स्टेबल है और एक चुनी हुई सरकार है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे बने रहिए emstv.in पर और आगे खबरें देखने के लिए आप हमारे एंड्रॉइड ऐप पर भी जा सकते हैं। नमस्कार।